हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि क्लास 8 में एक चैप्टर है फैक्टराइजेशन, है ना। तो फैक्टराइजेशन चैप्टर में कुछ आइडेंटिटीज़, जो सबसे महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज़ है, ये 3 आइडेंटिटीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ऑलरेडी जान भी रहे होंगे। a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b², a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तो फैक्टराइजेशन में देखना है कि किस तरह का फॉर्म हमको देगा और किस तरह का फॉर्म हमको चाहिए, है ना। अब देखिए कि फैक्टराइजेशन है, फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए, उस तरह से अलग अलग एक्सप्रेशन दिखना चाहिए, जो कि किसी एक एक्सप्रेशन को लेंगे और पूरे एक्सप्रेशन, पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, देखना क्या है कि इसमें फॉर्म देगा किस तरह का। तो फॉर्म हमको देगा a² - a² + 2ab + b² और देगा, और हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए फैक्टर फॉर्म में, तो हमको चाहिए a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इस तरह से देगा और इस तरह के फॉर्म में चाहिए। तो इधर फार्मूला जो लिखा हुआ है, तो हम कैसे इस तरह से पूछे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो जर्नी है वो समझना है, क्योंकि जब हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे तो यही मेरा आंसर होगा, है ना। तो इसलिए अब यहाँ से यहाँ तक कैसे चलेंगे, अब समझ रहे हैं a + b का होल स्क्वायर है, तो उसमें उस तरह का फॉर्म हमको देगा, हमको यहाँ से चलना है। तो कैसे चलेंगे, इसको एक बार ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है, आपको अच्छी तरह समझ में भी आएगा। अब देखिए, a² + 2ab है ना। तो इसको जो है ना a + b के होल स्क्वायर तक पहुंचना है। तो a² को तो हम a² ही लिखेंगे, सिर्फ बीच वाले टर्म को देखेंगे कि यहाँ पर 2ab लिखा हुआ है ना। तो 2ab को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं ab + ab, है ना। 2ab को हम लोग लिख सकते हैं ab + ab, तो इसको हम लोग लिख देंगे ab + ab और b² को ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए, रीग्रुपिंग वाला 8 में ही है, इससे पहले पढ़ना है कि रीग्रुपिंग करके हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो अब देखेंगे, यहाँ पर 2 का एक ग्रुप बनाएंगे और उससे कॉमन लेना शुरू करेंगे। अब देखिए, इधर a² है प्लस ab लिखा हुआ है, तो a² और ab में देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है ना। तो कॉमन आ रहा है, इधर देख रहे हैं a² है, 2 बार a है, इधर 1 बार a है, तो यहाँ से हम लोग आसानी से a कॉमन ले लेंगे और देखेंगे इसमें क्या बच रहा है। तो 2 a था तो एगो a बच गया, इधर b बच गया, तो a कॉमन, इस दोनों से a² + ab से a कॉमन लिए तो a + b बच गया, है ना। अब प्लस ab और b² है, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स है, अब उसमें क्या कॉमन लेंगे। तो देखिए, इसमें ab है तो b इधर 1 बार है, इधर 2 बार है, तो b तो आसानी से कॉमन आ जाएगा। अब इधर बचेगा a, इधर एक b कॉमन लिए तो एक b बच जाएगा। अब देख रहे हैं, रीग्रुपिंग वाला जो हम लोग बना रहे थे, उसमें देख रहे थे कि इधर वाला और इधर वाला जो कॉमन है, इधर जो कॉमन आने के बाद जो बचा, फिर कॉमन लेने के बाद जो बचा, वो दोनों सेम आ रहा है ना। तो यहाँ से a + b कॉमन लेंगे, अब बच जाएगा a + b, तो a + b इंटू a + b, तो इधर हो गया a + b का होल स्क्वायर। तो हम पहले ही बताए कि इस तरह का चीज़ आपको देगा और पहुंचना कहाँ है, तो पहुंचना है यहाँ, है ना। तो इसी तरह से पहुंचेंगे हम। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेकर के हम देख लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लेकर के देखेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन ले लेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन दे देगा आपको x² + 8x + 16। तो आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो कहोगे कि ये a² वाला बताता है, इधर स्क्वायर वाला दिखता ही नहीं है। तो इधर x² तो दिख रहा है, इधर भी उधर b² दिख रहा था यहाँ, तब b² इधर है ही नहीं है। तो हम लोग विचार करेंगे, है ना, हम लोग विचार करेंगे कि क्या करें कि उसमें b² भी आ जाए। अब 16 है तो 16 कोनो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है कोनो नंबर का, तो हम जब खोजेंगे तब पता चलिए जाएगा, नहीं। गणित वाला से ज़्यादा ढेर कौन खोज सकता है, हैं। जब खोजेगा तो खोजने वाला कम कौन कर सकता है, तो गणित वाला करेगा। अब खोज लेंगे तुरंत कि 4 का स्क्वायर होता है, तो x² तो हम इधर लिख ही देंगे, इधर जो है ना इसको लिख देंगे 4 का स्क्वायर।
है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता था, अब लिखे बीच में लिखते थे 2 बार ए बी, उधर देखेंगे कि 2 बार ए बी लिखते थे, तो इधर 2 बार ए बी लिख देंगे, तो ए क्या है x, अब बी क्या है 4, तो 2 बार ए बी लिख देंगे, तो 4x 2 बार लिख देंगे। अब 2 बार 4x लिखने के बाद देखेंगे कि दोनों को जोड़ने वाला, अब क्वेश्चन में जो बीच वाला दिया है वो पूरा कि नहीं पूरा, नहीं, तो तनी 4x को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद देखेंगे कि हाँ 8x, अरे हो गया 8x तो बीच वाला पुड़ गया, तब पूरेगा, तो अब हम कॉमन लेना शुरू करेंगे। जैसे ए बी वाला में कॉमन लिए थे तो हो गया था x कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा x + 4, और इधर से 4 कॉमन लेंगे तब बच जाएगा x + 4, है ना। अब x + 4 फिर कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा x + 4। अब देखिए कि x + 4 का स्क्वायर लिख देंगे इसको, तो ऐसा वाला देगा, ऐसा वाला तक पहुंच जाएंगे, तो कितना आसान है, आसानी से हम यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है ना। तो इस a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर वाला हो गया, ठीक है ना। उसी तरह का चीज़ जो है ना दूसरा आइडेंटिटी जो है उससे देखेंगे। अब दूसरा आइडेंटिटी है कि दे देगा हमको a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर दे देगा, तो तब कौन सी करेंगे, तो वही करेंगे जो सब दिन करते आए हैं, वही करेंगे। तो इसको भी करेंगे कि a - b के फॉर्म तक पहुंचना है। चलिए पहले ही लिख देते हैं a - b के फॉर्म। अब देखिए बीच में 2ab लिखा है ना, -2ab है, तो उसको -ab लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर, इसको लिखेंगे -ab, एक बार फिर लिख देंगे -ab + b स्क्वायर। अब फिर कॉमन लेना शुरू करेंगे, तो a कॉमन लेंगे दोनों में, तब बचेगा a - b, इधर से फिर -b कॉमन ले लेंगे तो a - b बच जाएगा, a - b कॉमन ले लेंगे तो इधर भी a - b बच जाएगा, इधर गुना कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ से चले और यहाँ तक पहुँच गए, तो यही फैक्टराइजेशन है। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, बहुत आसान है। तो एग्जाम्पल लेके देख देते हैं। एग्जाम्पल दे देगा x स्क्वायर -8x + 16, तो फिर वो देखेंगे x स्क्वायर, तो एक तरफ स्क्वायर दे दिया है, इधर 2ab दे दिया है, बीच में 2ab है कि नहीं है। अब b जो है ना स्क्वायर में नहीं है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके -8x प्लस इसको लिख देंगे 4 का स्क्वायर, है ना। अब देखें ये दिया हुआ, इसको भी रहने देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब देखो वहाँ पर क्या करते थे, तो -ab लिखते थे, तो a अब b है ये है, तो इधर एक स्टेप बढ़ाएंगे और लिख देंगे -ab, तो -4x और -4x। अब कॉमन लेना शुरू करेंगे, और दोनों से कॉमन लेंगे तो x -4, इधर से -4 कॉमन ले लेंगे तो x -4, x -4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x -4 बच जाएगा, तो हो जाएगा x -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से चले और यहाँ तक पहुँच गए, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब दोनों आइडेंटिटीज में यदि इस रूप में देगा तो भी हम लोग फैक्टराइज कर पाएंगे, यदि इस रूप में देगा तो भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे। एगो तीसरा और रूप है, उसको भी हम लोग समझ लेंगे थोड़ा सा, उसको समझेंगे। अब ये कह रहा है कि अब हमको फॉर्म जो है ना a + b या a - b दे देगा। अब इस फॉर्म में लाना है, और हमको दे क्या देगा, तो दे देगा a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है ना। हमको पहुंचना क्या है, तो पहुंचना है a + b इंटू a - b। तो इसको एक बार जो है ना, देखिए यहां से इसको हम लोग वापस चले तो इसको लिख सकते हैं a इंटू a - b प्लस b इंटू a - b। अब फिर ऊपर इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर -ab प्लस ab -b स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ab या प्लस ab या -ab दोनों कट गया, तो कटने के बाद हम लिख देंगे a स्क्वायर और -b स्क्वायर। अब देखिए इस तरह का, अब हमको इस तरह का चीज़ देगा, एगो बीच में प्लस ab या -ab वाला जो लफड़ा है, इसको हम अपने मन से काहे रखेंगे, इसलिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग याद कर लेंगे, ठीक ना।
याद कर लेंगे कि ए माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है, तो उसको हम लोग लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बाकी ये दोनों जोड़ने वाला काम जो बीच में करना है ये एक्स्ट्रा काम है, इसको करना नहीं है। तो हम लोग ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला ध्यान में रखेंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैसे होता है आप देख ही लिए। इधर से गुना करके चलना शुरू किया और हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक ना, कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन देगा। तो इसमें क्वेश्चन दे देगा, लिख देगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 को फैक्टराइज करो, लिख देगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 को। तो आप देखोगे कि इधर ए स्क्वायर तो एगो अकेले है, उस पर स्क्वायर लगा तो ऐसा वाला तो दे दिया। इधर बी स्क्वायर दिया है तो इधर बी स्क्वायर देने के बोला ना 9, अब कौन है उसका स्क्वायर देने वाला 9 लिख दिया। तो हम लोग करेंगे कि तो देखेंगे 9 किसी का स्क्वायर हो सकता है, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है 3 का। अब देखिए इसको हम लोग लिख देंगे 3 स्क्वायर, है ना। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम तुरंत लिख देंगे इसको ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3 या इंटू एक्स माइनस 3 ए माइनस बी। तो यही आंसर हो गया। तो ये तीनों आइडेंटिटीज देखे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर देगा तो कैसे उसको फैक्टराइज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर देगा तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी देगा तो कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो आशा है आप लोग को ये सब चीज़ अच्छी तरह समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।